हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सेट नंबर 4 लेकर के आ चुके हैं आपके बीच, और सेट नंबर 4 में भी आपको उसी तरह का क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। टॉप 20 क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं दोस्तों, और यहाँ से भी आपको अपने पढ़ाई को आजमाना है, खुद को चेक करना है कि आप 20 में से कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। और लास्ट में दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से जो सेलेक्टेड प्रश्न हैं इनमें से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के सेट नंबर 4 को, और आपके बीच प्रश्न यहाँ से शुरू होता है ये। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए होंगे कि भारत में जो मुद्रास्फीति होता है दोस्तों उसको ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन आपके पास है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, थोक मूल्य सूचकांक का, और सी है उत्पादन मूल्य का, और डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर के साथ जाना है और आप हमें बताएंगे इसका सही उत्तर। इसका आप लगा चुके होंगे और इसका सही उत्तर है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और आपको यहाँ पे इसका उत्तर बताना है। क्वेश्चन आपके बीच है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, और इसका ऑप्शन आपके बीच है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, और ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय अवस्फीति द्वारा। और इसका सही आंसर आप लगा चुके होंगे, और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चला गया, और ये हमारा सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मुद्रास्फीति मापी जाती है। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर, और तीसरा नंबर प्रश्न आपके बीच है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, मतलब उसका रीजन बताना है कि मुद्रास्फीति आखिर किस कारण से होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन है उत्पादन में ह्रास, मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, और तीसरा है मुद्रापूर्ति में वृद्धि, और चौथा है उत्पादन में वृद्धि। और आपको इसका भी सही आंसर करना है, और आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न यहाँ पे है भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था। इसका मतलब भारतीय रुपया जो है उसका अवमूल्यन के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1949 में, 1966 में, 1991 में, और 1994 में। आप इसका सही उत्तर बताइए, आपको मिलता है 4 सेकेंड, और आप इसका सही उत्तर बता दिए होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1949 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न आपके बीच है कि भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था। उसमें पूछा था पहली बार, और इसमें पूछ रहा है दोस्तों अंतिम बार कब किया गया था। और ऑप्शन है 1966 में, 1991 में, 1994 में, और 2000 ईस्वी में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और 6ठा नंबर प्रश्न आपके बीच है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको भली भांति जानते होंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों एनेक्सीमेंडर, इरेटोस्थनीज, हिकेटियस और हेरोडोटस। आप इसका सही आंसर किए होंगे हिकेटियस, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न जो 7वां नंबर प्रश्न है वो आपके बीच ये है कि वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है। किन्होंने कहा था कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, मतलब पास्ट का जो है कुंजी है, किन्होंने कहा था, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। और आपके पास ऑप्शन है ईटन, जेम्स हटन, डेविस और वाल्टर पैक। किसने वो कहा था ये, आप इसका सही उत्तर कर दिए होंगे जेम्स हटन। इसका सही उत्तर होगा कि वर्तमान भूत का कुंजी है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। 8वां नंबर प्रश्न आपके बीच है।
सौर प्रणाली की खोज के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है गैलीलियो, कोपरनिकस, जे.एल. वेयर्ड और ऑप्शन नंबर डी केपलर। आपको सही उत्तर बताना है और यहाँ से आप इसका सही उत्तर कोपरनिकस को लगाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ये हमारा सूर्य है और इनके चारों ओर जो घूमने वाले हैं खगोलीय पिंड, इनका नाम क्या है, मतलब क्या कहे जाते हैं। आपके बीच ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये डी नंबर ऑप्शन में है पूछल तारा। तो आप इसका सही उत्तर लगा दिए होंगे क्योंकि सभी को पता है दोस्तों कि ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और 10वां प्रश्न आपके बीच ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। मतलब सौर मंडल का भाग के बारे में पूछ रहा है। तो चलते हैं वो ऑप्शन के साथ और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। पहला जो ऑप्शन है वो है निहारिका और दूसरा है क्षुद्र ग्रह और तीसरा है धूमकेतु और चौथा है ग्रह। तो यहाँ से हम जानते हैं दोस्तों कि ग्रह जो है अभी हमने देखा कि ये क्या है, सौरमंडल का भाग है क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। धूमकेतु भी क्या है, सौरमंडल का ही भाग है। क्षुद्र ग्रह भी क्या होते हैं, सौरमंडल का ही भाग है। लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है वो है निहारिका और ये हमारा क्या है, सौरमंडल का भाग नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो आप सही हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर और 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। अर्थात आपको बताना है कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तो ये आपके बीच ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। आप इसका सही उत्तर बताएंगे और आपका सही उत्तर आ चुका होगा। यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों और इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला के बारे में पूछ रहा है कि कौन से नदी के किनारे है और आपके बीच ऑप्शन ये रहा महानदी, ब्राह्मणी, वेतरणी और स्वर्ण रेखा। आप इसका सही उत्तर लगा दिए होंगे और आपका सही उत्तर आया होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और 13 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका भी सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ये है फाल्गु, दूसरा है गंगा, तीसरा है सरयू और चौथा है गंगा। यहाँ पे 2 गंगा हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही उत्तर इसका करेंगे। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और वो है सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और यहाँ पे आपको पूछ रहा है दोस्तों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये छोटे छोटे कणों से जो प्रकाश मिलकर के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं। और ऑप्शन है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और फिर परमाणु और फोटोन। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करना है। और दोस्तों जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं प्रकाश, उसे फोटोन कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और 15 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। क्वेश्चन को समझ गए होंगे दोस्तों। विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज पूछ रहा है कि किसने किया है। तो मैक्सवेल, स्नेल, न्यूटन और यंग किसने किया है। तो आप सही उत्तर के साथ जाएंगे और यदि आपका मैक्सवेल सही लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। और नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अब बताना है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ये किसने बताया था। तो आपके पास फिर से ऑप्शन है यंग, ग्रेमाल्डी, मैक्सवेल और फोकाल्ड। आप सही उत्तर के साथ जाएंगे। आपका सही उत्तर आ चुका होगा दोस्तों और ये है हमारा ग्रेमाल्डी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया और आपका भी सही हो चुका होगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। इसके बारे में पूछ रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है उसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे।
तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों कॉम्पटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन और न्यूटन। तो यहाँ से आपका सही उत्तर आप लगा चुके होंगे। आइंस्टीन साहब जो थे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? मतलब प्रकाश के वेग के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। और प्रकाश का वेग आप जानते हैं कि सबसे अधिकतम जो होता है वो निर्वात में होता है, मतलब आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके बीच क्वेश्चन नंबर 19 है और इसमें पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अर्थात खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है दोस्तों कि वो सोडा जिसको हम खाते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? तो आपके बीच ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर यहाँ पे सोडियम एसीटेट। आपको सही उत्तर के साथ जाना है और आप इतना देर भी नहीं किए होंगे और आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि खाने वाला सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। यहीं पे हम चलते हैं दोस्तों 20 नंबर प्रश्न की ओर। और 20 नंबर में पूछा गया है कि धोने का सोडा जिसका प्रचलित नाम है, अर्थात वही रासायनिक नाम अगर धोने का सोडा का पूछ दिया है तो आप भी इसका सही उत्तर कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट और चौथा है पोटेशियम कार्बोनेट। आपका सही उत्तर यहाँ से भी आ गया होगा दोस्तों और वो है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे आपको, जब भी धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा के बारे में पूछे तो देखिए दोस्तों, खाने वाला सोडा है तो उसको बाई लगा रहेगा, मैंने खाई तो बाई, बाई मैंने क्या होता है बाई और खाई दोनों में क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो खाई मैंने खाने वाला सोडा होगा और ये धोने वाला में क्या होगा सोडियम कार्बोनेट होगा। तो ये एक छोटा सा आप ट्रिक को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों और ये है 21 नंबर का प्रश्न और इसमें पूछा गया है कि सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किस रूप में प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है, किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। चलते हैं ऑप्शन के साथ और ऑप्शन है चित्र को काला करने में, चित्र को सफ़ेद करने में, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में और चौथा ऑप्शन है चित्र को धब्बा रहित बनाने में। दोस्तों जब भी सोडियम थायोसल्फेट का बात आता है तो वहाँ पे दोस्तों इसका जो काम होता है वो फोटोग्राफी में प्रयोग करने का यही मकसद होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड को घोल करके पृथक कर सकें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ ही गए होंगे और इस तरह से दोस्तों देखते ही देखते ये हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो चुका है। अब बारी आपका है और आपको बताना है कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया है, ये कमेंट में जाकर के बता दीजिएगा। और आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले कहेंगे कि ये सिलसिला हमारा लगातार चलते रहेगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लगातार इसी प्रकार के 20 क्वेश्चन के सीरीज के साथ साथ अन्य प्रश्नों को भी संकलित करते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।